Hi, good morning, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson 12, standard 5th. What if it finish? This is part 2. So open the page number 115. So हमारा पेज नंबर 114 तक हो गया था. अब हमारा पेज नंबर 15 है. ओके, फाइंड आउट एंड राइट. यहाँ पे क्या है? फाइंड आउट एंड राइट. इसमें आपके लिए पूछा जा रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है. इसमें आपको बताना है कि हाउ मच ऑयल, कितना तेल लगेगा. ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ स्कूटर, यहाँ पे कार. तो यहाँ पे फर्स्ट है हाउ मच पेट्रोल डीजल कैन बी फिल्ड एट ए टाइम. यह एक बार में कितना पेट्रोल डीजल भर पाएगा. ओके, स्कूटर और कार और ट्रक कितना कितना भर पाता है वो आपको यहाँ बताना है. फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हाउ फेयर कैन इट गो ऑन 1 लीटर फॉर पेट्रोल डीजल. ये 1 लीटर पेट्रोल डीजल से कितनी दूर जाएगा. ठीक है, तो आपको ये वाला बॉक्स में बना के करनी है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर द रेट ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी. द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर. लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन. अब आपसे पूछा जा रहा है कि हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग अलग होती है. तो इस बॉक्स में जो नीचे वाला बॉक्स है उसमें चेन्नई, यहाँ जो आपको बॉक्स दिख रही है इस बॉक्स में क्या है, चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है. ठीक है, इसको देखकर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देना है. तो यहाँ पे पेट्रोल कितना है 29.91, डीजल 18 रुपीज़ 91. फिर रेट ऑफ 1 लीटर का है 2007 में 43.52 और डीजल है 30.48. ओके, यहाँ पे रेट ऑफ 1 लीटर इन 2014 का दिया हुआ है तो है सॉरी 67.86 एंड लास्ट है 58.97. ओके, यहाँ पे है इन 2014 एज कम्पेयर टू 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाई फिल द ब्लैंक्स रुपीज़. द रेट ऑफ डीजल इनक्रीज बाई रुपीज़. ओके, फिर यहाँ पर है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम 2002 2007 एंड 207 टू 2014. अब नेक्स्ट यहाँ पर फाइंड आउट में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया. अब यहाँ पूछा जा रहा है तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है. सेकेंड है वाई आर द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप. पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है. थर्ड है यहाँ पे इन 1 month हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज यूज्ड इन योर होम. व्हाट इज इट यूज्ड. अब यहाँ पूछा जा रहा है आपके घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है, किस किस काम में. ओके, अभी आपको लिखना नहीं है, आप बाद में लिखिएगा, अभी के लिए आपको सुनना है. नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप की सारी पोस्टर दी हुई है. 1 पोस्टर इज गिवन हियर. एक पोस्टर नीचे दिया हुआ है तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 4 ड्राई क्लीनर के लिए है, 4 ये लाइटिंग इसमें जलती है. और यहाँ पे जो ये वाला पिक्चर है कि क्या पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल. ओके, फिर वेयर आई एम यूज्ड. यहाँ किरोसिन एंड एलपीजी आप देख रहे हैं. यहाँ पे है टू रन मशीन्स टू मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स. ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे है मिट्टी के तेल और गैस के रूप में. यहाँ पर देंगे ऊपर वाला ये क्या क्या है 4 ड्राई क्लीनर, मतलब
ड्राई क्लीनर मतलब क्या होता है? ड्राई क्लीनर में कपड़े को हम साफ करवाते हैं। ओके, फिर फॉर यहाँ पे फॉर लाइटिंग, रोशनी में। फिर ये वाला पिक्चर सब जो है ये पेट्रोल, डीजल और वायुयान ईंधन के रूप में। ओके, फिर यहाँ पे नीचे में है पिक्चर, ये आप देख रहे हैं मिट्टी के तेल और गैस के रूप में है। टू रन मशीन, मशीन में। ओके, फिर यहाँ पर जो है फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, प्लास्टिक रंग और रोगन में। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेव फ्यूल मेक इट ए हैबिट। अब इसका मतलब हुआ कि तेल की बचत आपकी आदत। ओके, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। सी द पोस्टर एंड राइट। अब आपको पोस्टर देखकर लिखना है। फर्स्ट है यहाँ पे वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सेकेंड है वेयर इज डीजल यूज्ड, फाइंड आउट, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है आपको पता करना है। ओके, नेक्स्ट पेज इज टर्न। नेक्स्ट पेज में है दिव्या वॉट ए पोएम एंड रीड इट आउट टू हर फ्रेंड्स, रीड एंड डिस्कस इज। यहाँ पे दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई, पढ़ो और चर्चा करना है इस पर। ओके, तो यहाँ पे हूँ आई एम, बताओ बताओ कौन हूँ मैं। तो यहाँ पर एक पोएम है, इसको हम देखेंगे। पहले ये वाला पैराग्राफ देखते हैं। आई एम बैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज मी विथ केयर, आई गॉट मेड ओवर, I won't always be there, I light your lamps, I cook your food, I run your machine। अब यहाँ बताया जा रहा है काला काला गाढ़ा गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडारा, लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। ओके, अब यहाँ पर है ये वाला पेज है। फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, हु इज मोर यूजफुल टू पीपल देन आई, इफ नॉट यूज्ड विथ केयर आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, विल दे फाइट ओवर मी, व्हाट इज लाइफ विदाउट मी, आई एम बैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो। अब यहाँ बताया जा रहा है जब लोगों को नहीं मिलूँगा कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे फिर भी जाया मुझे करेंगे, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। ओके, अब नीचे है थिंक एंड डिस्कस। अब यहाँ पे देखेंगे थिंक एंड डिस्कस में फर्स्ट है यहाँ पे व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर ए वीक इन योर विलेज टू और टाउन, तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, तेल बचाने के तरीके सुझाव। ओके, यहाँ पे है वुड फॉर चूल्हा। तो दुर्गा लिव्स इन ए विलेज इन हरियाणा, एवरी डे शी स्पेंड्स many hours collecting wood for the chulha. Her daughter also has to help her in this. For the past 3 months she has a cough. There is a lot of smoke when damp wood is burnt, but Durga does not have any other option. When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है, दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे करने में चले जाते हैं, उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है, सिली हुई लकड़ियाँ जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है,
तो जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं होते तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे चर्चा करो, डिस्कस। डिस्कस में है यहाँ पर फर्स्ट है क्वेश्चन, हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड कॉर्न द केक्स, हाउ आर दे मेड। क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे की है या उपले बनाए हैं, उपले कैसे बनते हैं। सेकेंड है यहाँ पे, डू यू नो एनी वन हु कलेक्टेड ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग ए चूल्हा। क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में जाएंगे अभी। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कुक्स फूड इन योर फैमिली, व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया। तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और काउ डंग केक्स, व्हाट डिफिकल्ट टू दे फेस ड्यू टू स्मोक। अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानियां होती होंगी। ओके, कैन या दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, व्हाई नॉट। क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है, क्यों नहीं। टुडे अबाउट 2/3 people in our country use upla, wood and dry twigs etc. These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lighting. Many other things are used for all activities at home. Kerosene, LPG, coal, electricity. यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, LPG, खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से बनाया जा रहा है, ये हमें जलाने में यूज होता है। ओके, यहाँ पे काच हैड सीन ए बार चार्ट इन ए बुक, द चार्ट शो द नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100 दैट यूज each टाइप्स ऑफ फ्यूल. It also show the use of which fuel has instead and which fuel has over the past 20 years. अभी यहाँ बताया जा रहा है कि कांच ने एक किताब में यह बार चार्ट दिखा। इस बार चार्ट में दिखाया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट ये भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा है। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 20 ईयर्स। 20 साल में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में यहाँ पर एक चार्ट बनाकर बताया गया है। तो इस तरह से आपको भी अपने एक नोटबुक में बनाना है। यहाँ पर है, हाउ मेनी हाउस आउट ऑफ 100 यूज इट। 100 में से कितने घरों में होता है इस्तेमाल। ओके, फिर यहाँ पे है LPG, कॉल, फिर यहाँ पे वुड, फिर उस तरह से यहाँ पे ईयर्स 1966 का है और यहाँ पे 1976 का है। तो इस तरह से आपको अपने नोटबुक में बनाकर देखनी है। ओके, अब नेक्स्ट नीचे देखेंगे। यहाँ पे इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस यूज्ड उपला एंड वुड, विच वाज द फ्यूल यूज्ड द लिस्ट इन 1976. In 1976, LPG and kerosene were used in fill the blanks houses, and in 1996, this instead to fill the blanks. This means that in 20 years, their use increased by fill the blanks 0%. देश में 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था और 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा था। ओके,
सो यहाँ पे है आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस वेयर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। फिर विच फ्यूल वाज यूज द लिस्ट इन 1996, व्हाट ऑफ द हाउसेस यूज इट इन द ईयर 1976। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल फिल द ब्लैंक्स घरों में था, जो 1996 में बढ़कर हो गया है, यानी 20 सालों में इसका इस्तेमाल कितना परसेंटेज बढ़ा। फिर यहाँ पे 960 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था, और 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था। 1976 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। अपने घर में बड़ों से आपको पता करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है When they were younger, what was they used to cook food at home? जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किस चीज़ों का इस्तेमाल होता था। ओके, नेक्स्ट है इन द पास्ट 10 years यूज ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज़ इंक्रीज इन योर एरिया। यूज ऑफ विच फ्यूल हैज़, जैसे पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाकों में खाना पकाने के लिए किस चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा और किस चीज़ का घटा। ओके, गेस द यूज ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन द नेक्स्ट 10 years। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में किस चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा। ओके, अब यहाँ पे व्हाट वी हैव, हम क्या समझे। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे इमेजिंग दैट ए कंपनी has given you a chance to design a new vehicles like a minibus. What kinds of vehicle would you design? Write about it, draw a picture and color it. किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन कैसे, जैसे बस, मिनी बस का डिजाइनिंग बनाने का मौका दिया है। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो और उसका पिक्चर भी बनाकर कलर करना है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है वाइल मेकिंग द डिज़ाइन हु डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल। बस का डिजाइनिंग बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा है। अपने बड़े से बात करके छोटे बच्चे जो लोग देख नहीं पाते आपको पता करना है। यहाँ फर्स्ट है ओल्ड पीपल। ओके, फर्स्ट में आपको ओल्ड पीपल का लिखना है, फिर नेक्स्ट में चिल्ड्रंस का, फिर लास्ट में है जो लोग देख नहीं पाते। ओके, फिर यहाँ पे है लुक आउट ऑफ न्यूज रिपोर्ट ऑन ऑयल, कट दिस एंड मेक ए कॉलेज, पुट अप ए चार्ट इन योर क्लासरूम, ऑलवेज ऑल्सो राइट योर ऑन व्यूज ऑन दिस न्यूज रिपोर्टर्स। तेल के बारे में छपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ, उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार लिखो। ओके, फिर यहाँ पे है मेक ए पोस्टर विथ ए मैनेज ऑन सेविंग फ्यूल, राइट ए सोर्स टू वेयर वुड यू लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर। तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो, पोस्टर कहाँ लगाना चाहोगे वो भी आपको लिखना है। ओके, तो आपका चैप्टर 12 यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके नेक्स्ट डे आपको इस सारे बुक्स की जो भी सॉल्यूशन क्वेश्चन थी उसकी आपको सॉल्यूशन वीडियो में मैं आऊँगी, मैं साथ में पीडीएफ भी रहेगा, तब आपको देख के अपने नोटबुक में लिखनी है। ओके, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।